तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 के बारे में। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत आसान है। एक बार पहले आप लोग कम से कम अपने स्ट्राइक कर लीजिए, ठीक है। अब तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भी हो गया होगा। जिन बच्चों से नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम लोग बताते हैं क्या करना है इसमें। तो बस ध्यान से देखिए, इसमें क्या करा कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ए ट्री इन अराउंड, मतलब कि कुछ स्टूडेंट ने प्लान की भैया हम अपने स्कूल के आसपास क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। क्यों? पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और क्या डिसाइड किया? इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन विल हैव प्लांट विल बी सेम एज द क्लास, मतलब कि भैया जो जितने बच्चे हैं उतने ही, मतलब जो क्लास फर्स्ट का बच्चा है वह कितने प्लांट करेगा, एक प्लांट करेगा। क्लास सेकंड का बच्चा 2 ट्री प्लांट करेगा। वही बात क्या है कि इसी तरीके। और कर देयर आर द 3 सेक्शन इन क्लास, मतलब कि भैया 3 क्लास में, सॉरी 3 क्या है, 3 सेक्शन है। तो बस बहुत आसान। देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। तो हमें कह रहा है कि जैसे आप लोगों का कोई होता होगा स्कूल, मान लो फर्स्ट में पढ़ते हैं तो नहीं आपका होगा सेक्शन फर्स्ट का, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी होता है। इसी तरीके से वहाँ पर भी सेक्शन वाइज डिवाइड। तो बताइए फर्स्ट वाला बच्चा है तो उसके कितने सेक्शन है? उसकी आपके 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट जो बच्चा पढ़ेगा वह 3 ही पौधा लगाएगा। लेकिन जो आपका बच्चा सेकेंड में पढ़ता है वह कितना पौधा लगाएगा बताइए आप लोग? वह 2 पौधा लगाएगा। तो लेकिन कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। इसके भी 3 सेक्शन, तो ये 6 हो जाएगा। तो वही देखिए, फर्स्ट का बच्चा लगाएगा कितना, 3 पौधा। सेकंड का बच्चा कितना लगाएगा बताइए आप लोग? 6 पौधा। उसी तरीके से आपका थर्ड में जो बच्चा पड़ेगा वो भी तो 3 ही पौधा लगाएगा। क्यों? 3 बच्चा है तो 3 ही पौधा लगाएगा क्लास 3 में, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जो 4 में पढ़ेगा बच्चा, उसके भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। कितने पौधे लगाएगा? 4 इक्वल टू यहाँ पर 12। इसी तरीके से हमारी सीरीज आती रहेगी। कितने तक जाएगा? कह रहा 12th तक है। अच्छा 12th वाला बच्चा भी, उसके पास भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो वह 36 पौधा लगाएगा। तो बस हमें ये इसी का क्या निकालना, सम की, मतलब कि भैया कुल जो है स्कूल में कितना प्लांट्स लगा, कैसे पता करेंगे? बस एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमें एस एन की वैल्यू तो पता नहीं है, इसी को तो हमें पता करना है। एन की वैल्यू हमें पता है। क्यों? 12 क्लास है, 12 क्लास है तो 12 भी होगा एन इक्वल टू बाई 2। ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू हमें देखिए सीरीज बने 3 6 9 12 और 36, तो ए की वैल्यू 3 है। और एन की वैल्यू कितनी है बताइए? हाँ 12 क्लास के, तो 11 इंटू डी। 11 क्यों आए? एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1। और डी की वैल्यू बताइए कितनी है? हाँ डी की वैल्यू बेसिकली आपकी 3 है। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि पूरे स्कूल में कितना प्लांट्स लगा। बस हमें इसी बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें कह रहा है कि जो क्लास फर्स्ट का बच्चा है उसके 3 सेक्शन, मतलब फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। उसी प्रकार 12 का कितना होगा? 12 ए, 12 बी, 12 सी। वही सब लोग 3 पौधे लगाएंगे, वही हमारा काम है। और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इसमें एक स्पाइडर बनाना है। देखिए यहाँ पर हमें दिया भी है स्पाइडर, मतलब कि क्या होता है देखिए आप लोग। स्पाइडर मतलब कि जिसका सेंटर बेसिकली आपका सेम हो, इसी तरीके से कुछ गोलानुमा होता है, तो उस पर हमें नहीं ध्यान देना है। तो इसमें देखिए हमें क्या कह रहा है कि 18 वाला एक बार पहले आप लोग अपने स्ट्राइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें पास करके कर लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या दिया है कि आपका जो स्पाइरल बन रहा है, ठीक है बच्चों, जो इस तरीके कुछ स्पाइरल बन रहा है, तो पहले का रेडियस आपको दिया है 0.5 दिया है, ठीक है। और दूसरे का रेडियस कितना है? 1.0 दिया है सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो और R3 R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 दिया है। तो कुल मिला जुला कर क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ रही है प्यारे बच्चों। तो बस हमें इसी बात पर ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कब बढ़ रही है, ठीक है। तो बस हमें R3 की वैल्यू भी पता है, तो बस हम यहाँ से अपना काम कर लेते हैं। यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल गई 0.5, डी की वैल्यू क्या होगी? 0.5 कैसे आया? यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए हमने ए पता कर लिया, डी पता कर लिया, हमारा काम आसान हो गया कि नहीं? बिल्कुल आसान हो गया। तो अब हमें पूछा कि टोटल लेंथ कितना बन सकता है अगर इसी कितना हो, 13 कंजिक्यूटिव हो, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमें एन की वैल्यू 13 दे दी है, लेकिन हमें पूछा है कि भैया कितना रेडियस बनेगा, तो कितना इस कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग? हाँ बहुत आसान है। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, बताइए आप लोग, ठीक बताइए आप लोग। 2πr नहीं होता बल्कि उसका आधा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेमी सर्कल आधा होता है, तो बस हम इसका आधा कर देंगे, πr होता है। तो बस हम सारे रेडियस को जोड़ते जाएंगे। तो पहले वाले का क्या होगा? πr1 होगा, दूसरे वाले का होगा πr2 होगा, तीसरे वाले का πr3 होगा। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी?
हमारा बन जाएगा कि भैया आपका इतना ही सेंटीमीटर चाहिए। कब तक? 13 टर्म तक होगा। तो बहुत आसान है, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 इसी तरीके से 13 टर्म तक हो जाएगा। बोलिए आप लोग। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए हमें बेसिकली पता क्या करेंगे, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा उसको पता करने के लिए हमें तो भैया इसको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, बताइए आप लोग। बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो बस हम जोड़ रहे हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। और कितना है? 1 है। 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके की सीरीज हमारी चलती जाएगी। तो अब बताइए, अब हमारी सीरीज बन गई। यहाँ से हमने ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है। तो अब बताइए पाई हमने कॉमन लेके इसको सीरीज की तरह ट्रीट करके नहीं सॉल्व कर लेंगे। एस एन इक्वल टू हम एस एन मान रहे हैं। तो क्या होगा? n/2, n/2 मतलब कि 13/2। ए की वैल्यू बताइए कितनी है? 0.5 प्लस n-1, n मतलब कि 13-1 यानी 12 इंटू डी की वैल्यू बताइए कितनी है? हाँ 0 पॉइंट गिवन है। बस इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा। तो देखिए अगर देखिए क्या हमने किया उसको देखिए मैं फिर समराइज करता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है लेकिन बस हमें ध्यान में रखना है कि भैया हमें रेडियस जो बन रहा है उसकी हमने एक सीरीज बना ली। देखिए बन गई कि नहीं? बिल्कुल बन गई। लेकिन हमें सेमी सर्कल का क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr नहीं बल्कि देखिए पूरे सर्कल का क्या होता है? 2πr होता है। इसका आधा का हमें पेरीमीटर निकालना। तो 2πr का आधा कितना होगा? πr होगा कि नहीं? बिल्कुल आर होगा। वही हमने फंडा यूज़ कर लिया भैया। सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया एक बार अपने ट्राई करिएगा। ठीक बच्चों, आपको 100% समझ में आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।